वैसे तो पूरे मुल्क से, कराची से लेके खैबर तक, लाहौर से लेके आप चले जाएं आगे नॉर्दर्न एरियाज तक, दीर तक, जो हमारे माशाल्लाह से जो पढ़े लिखे रिटर्निंग ऑफिसरान हैं, उन्होंने ऐसे जबरदस्त किस्म के इतराजात लगाए हुए थे लोगों के कागजात नामजदगी जो उन्होंने मुस्तरद किए कि माशाल्लाह बस उसके ऊपर सलूट ही करने को दिल करता है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे नुमाइंदे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, ज़ाहिर है वो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे जानते हैं कि आज जब वहाँ पे वो जो एतराज़ात लगे हुए थे रिटर्निंग ऑफिसरान की तरफ से जो एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये सारी दोबारा से कार्रवाई हुई, इसके ऊपर चंद अहम वाकयात आपने देखे। हुसैन बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि इसके ऊपर फिर जो जजेस साहिबान जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को हेड कर रहे हैं उन्होंने क्या फरमाया? जी देखिए, खबर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उनकी सरपरस्ती में कायम था। दूसरे जो जज साहब हैं वो तारिक जहांगीरी साहब थे। तारिक जहांगीरी साहब के पास चूंकि मखसूस नशिस्तों के केस थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो केस थे वो 70 के करीब केसेस थे जस्टिस अरबाब ताहिर के पास, और वो काफी हैरान हुए और उन्होंने अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है उनकी जानिब से जो रिटर्निंग अफसरान की अहलियत है और काबिलियत है उस पर आज अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार के जो बिजली के बिल हैं, चार्जेस हैं, और 5-5 मिनट के जो है वो रिटर्निंग अफसरान के जानिब से ये फैसले हो सकते थे। इस तरह के चार्जेस के एतराज़ात लगाकर जो है वो दरखास्तें मुस्तरद की गई, अपीलें और कागजात मुस्तरद किए गए। उन्होंने कहा कि हमारा भी वक्त ज़ाया हुआ है, हमारे कागज भी जो है वो काफी इस्तेमाल हुए हैं, और आज चौथा रोज है कि हम मुसलसल ये अपीलें सुन रहे थे। और अगर यही रिटर्निंग अफसरान जो कि आज पेश भी हुए थे, तीनों रिटर्निंग अफसरान, तो उनको भी आज उन्होंने रोस्टम पर बुलाकर पूछा कि आपने दो जो शोएब शाहीन की यहाँ तक जो केस थे, दो रिटर्निंग अफसरान के बिल्कुल सेम जो है वो ऑर्डर थे, ना कोई कामा, फुल स्टॉप, कोई भी चीज उसमें चेंज नहीं थी। उस पर जस्टिस अरबाब ने उनसे जब पूछा कि ये आपने कैसे फैसला सुनाया है, तो उस दौरान शोएब शाहीन ने कहा कि मैं जब पेश हुआ तो मैंने मीडिया की मौजूदगी में ये कहा कि हमारे जो कागजात हैं वो आपके पास कोई एतराज है तो आप बताएं, लेकिन हमें कहा गया कि कोई एतराज नहीं। लेकिन जब हम चले गए तो रात 11 बजे हमें बताया गया कि आपके कागजात मुस्तरद हैं, जिस पर जस्टिस अरबाब ने भी मज़ाहिया अंदाज में कहा कि वो फिर फैसला बाद में आ गया होगा, जिस पर कमरे अदालत में भी कह के लगे। तो यूं आज 70 में से 55 जो कागजात नामजदगी थे वो 55 के 55 मंजूर कर लिए गए। सिर्फ 3 जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं, जो कि पीर को ऑर्डर सुनाया जाएगा कि उनके शायद टैक्स रिटर्न और कुछ डिक्लेरेशन जो है वो जमा नहीं थे। और 70 में से आप यूं कह लें कि सिर्फ 3 कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हसन, आपको क्या लग रहा है ये मतलब ऐसे खाम-खाम देखिए, अगर ज्यादती की है इंडिविजुअल, देखिए ना, हम तो हर केस का पता नहीं है किस केस को किस वजह से उन्होंने किया, और अगर ज्यादती की है तो नहीं होनी चाहिए, जुर्माने होने चाहिए। मतलब इतना ज्यादा आपने उसके ऊपर लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, बिल्कुल जुर्माने होने चाहिए। तो इस्लामाबाद की जिक्र कर रहे थे, तो इस्लामाबाद में तो फिर मैं बात करूंगा तो आप कहते हैं कि वो आ गया, तो कौन है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, कौन है? आपके फेवरेट? आप बात करें ना फिर चौधरी साहब, आप बात उस पर कहते हैं वेल लेफ्ट करें, कौन से? नहीं, वो जाहिर बात इलेक्शन कमीशन के साथ मामला है, आईजी का और डिप्टी कमिश्नर का। अच्छा चौधरी गुलाम साहब, योर फाइनल थॉट्स, टाइम हमारे पास कम है। नहीं, देखें, इलेक्शन आप करवाएं, अल्लाह के वास्ते इस मुल्क को इस तरह कभी ठंड का बहाना और नहीं, बिल्कुल सही फरमाया। जानने से पहले चौधरी साहब, खबर है एक हसन अयूब के पास, वो सुनते जाएं। खबर ये है जी कि शेख रुहेल असगर, जो उनका इशू था अयाज सादिक साहब के साथ, टिकट मिल गई है, टिकट शेख रुहेल साहब को मिल गया है। दूसरा जो नवाब शेर वसील वाला मामला था उसमें अनाउंसमेंट होगी 10 तारीख को, लेकिन जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि तलाल चौधरी साहब, उनकी तंजीम साजी काम आ गई है और उनकी पार्टी के साथ वफादारी काम आ गई है।